अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, सबसे पहले आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी आवाज़ को मिस किया। तो आज की वॉइस ओवर उनके लिए है जो मेरी आवाज़ को याद करते रहे हैं। तो आज बकरा ईद की स्पेशल डिश लेकर आई हूँ अपनी फैमिली के लिए, जो है दम वाला कीमा, जो कि बहुत आसान और मज़े से भरपूर डिश है। चले शुरू करते हैं इसकी तैयारी। तो मैंने हाफ़ के जी मटन का कीमा लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, तो 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है, 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और अदरक लिया है थोड़ा सा गार्निश के लिए। और मसालों में मैंने चिली फ्लेक्स, हल्दी, साबुत गरम मसाला, सूखा पिसा हुआ धनिया, नमक लिया है। इनकी मिकदार मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमें हाफ़ प्याली दही की चाहिए। तो चले आए अच्छा सा चटपटा सा स्मोकी कीमा बनाने की हम तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई लेकर मिट्टी की, वो मैंने चूल्हे पे रख दी है। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए हैं। जैसे ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून साबुत मिक्स गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करके इसके अंदर मैंने प्याज जो स्लाइसिस में काटे हुए थे, रफली काटे हुए थे, वो डाल दिए हैं। अब प्याज़ों को मैं सोते करूँगी। प्याज हल्के से हमारे सोते होंगे। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके अदरक लहसुन का कच्चापन हम ख़त्म करेंगे। तो इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने कीमे को ऐड कर लिया है। मैंने हाथ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मशीन का भी कीमा ले सकते हैं। अब हम कीमे को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, और जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता इसके अंदर हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो कीमे का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, और मसालों को इतना फ्राई करेंगे कि ताकि कीमे के अंदर अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, क्योंकि मसाले अच्छी तरह मिक्स होंगे तो आपका जो कीमा है वो अच्छे तरीके से बनेगा। तो अब मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, और साथ साथ इसकी बनाई भी हो रही है। तो आप ये कीमा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत लजीज और मज़ेदार बनता है। अब इसके अंदर मैंने कश्मीरी मिर्च हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाली है। कश्मीरी मिर्च का कोई फ्लेवर नहीं होता, बस ये कलर के लिए होती है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटरों को ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने स्लाइसिस में काटे हुए हैं। अब अच्छे तरीके से टमाटरों को कीमे के अंदर मिक्स करेंगे, और मैंने हाफ हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दी है, और हाफ मैंने रख ली है गार्निश के लिए। अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। ये दम वाला कीमा है, तो ये दम में ही इसको हम पकाएंगे, इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे। तो अब इसको हम ढक के रख देंगे ताकि ये दम में पक जाए हल्की आंच पे। आप देख सकते हैं आंच को। अब कीमे के अंदर जो प्याज और टमाटर का पानी था उसी के अंदर कीमा अच्छी तरीके से गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। टमाटरों को मैं अब अच्छी तरह मैश कर लूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से हम मैश करके इसकी बनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से इसकी बनाई हो रही है। जब कीमे से ऑयल अलग हो जाएगा तो फिर इसको हम कोयले का दम देंगे, जब अच्छी तरीके से ये इसकी बुनाई हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने दही ऐड कर दी है। अब दही के अंदर हम कीमे को अच्छी तरह पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता, इसको हम हिलाते रहेंगे। तो अब ये दही में हमारा जो कीमा है वो तैयार हो रहा है। दही इसके अंदर जो हमने ऐड किया, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। और एक साइड पे मैंने कोयला रख दिया है। अब कीमा हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। इसके अंदर दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ऑयल कीमे से अलग हो गया है। तो समझिए कि हमारा कीमा बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है। अब मैंने जो कोयला सुलगाया था वो मैंने एक छोटी सी प्याली ले के उसके अंदर रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल या घी इसके अंदर मैं डालूँगी। अब इसको हम ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो हमारा स्मोकी और दम वाला कीमा इसके अंदर अच्छी तरह इसका जायका आ सके। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि हमारा स्मोकी और चटपटा सा दम वाला कीमा तैयार है। अब इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्ची और धनिया रखा था वो मैंने ऐड कर दी है अच्छे तरीके से। अब मैंने इसके ऊपर अदरक डाली है। तो जितना ये देखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह ये बहुत लजीज और मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बड़ी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा,
तो आप गोश्त किस तरीके से खाना, इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से बना के खाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी अच्छी आई है और खुशबू तो मत पूछिए, पूरे घर में इसकी फैली हुई है। इसको आप नान के साथ, पराठे के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ट्राई करके इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।